हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज जो स्टडी के लिए हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया है क्योंकि इस टॉपिक में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। वो बोलते हैं कि सर ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो एजोट्रॉप होते क्या है? एजोट्रॉप्स द लिक्विड मिक्सचर हैविंग द डेफिनेट कंपोजिशन, यानी एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी, और वो दोनों जो लिक्विड है एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, उनका हम प्रोपोर्शन कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लिक्विड ए 5% है और लिक्विड बी हमारे पास 95% है, क्या ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर है? नो, नहीं है। तो क्या हम इसकी परसेंटेज 10 कर दें और ये हम इसको 90 कर दें, तो क्या अब ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर है? नो, अभी भी एजोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। बट जैसे ही हम इसको 5.5 करते हैं और इधर 94.5 करते हैं, नाउ दिस बिहेव्स लाइक ए एजोट्रॉपिक मिक्सचर। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपके एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उसमें 0.1 का भी डिफरेंस नहीं कर सकते आप वॉल्यूम में। अगर 5.5 ए और 94.5 बी मिक्स होता है तो ही एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। अगर आप कहते हो कितना फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 5.5 की जगह 5 ले लो, 94.5 की जगह 95 ले लो, तो फर्क तो पड़ जाएगा, यानी कि वो मिक्स तो हो जाएगा लेकिन वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर हम केवल उन्हीं मिक्सचर्स को कहेंगे जिसमें कंपोनेंट आपके ए और बी, यानी कि जो दो कंपोनेंट है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमने क्या लिखा था? लिक्विड मिक्सचर हैविंग द डेफिनेट कंपोजिशन, यानी कि उनका अमाउंट बिल्कुल फिक्स है, चेंजेबल नहीं है, कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। विच बिहेव्स लाइक ए प्योर लिक्विड, और एक बार इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो ये कैसे बिहेव करेंगे? बिल्कुल प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि आपको एक सिंगल लिक्विड ही दिखाई देने वाला है। वो मिक्सचर इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि आपको क्या इजीली देखने पे क्या समझ में आएगा कि वो एक ही लिक्विड है। दैट बिहेव्स लाइक ए प्योर लिक्विड एंड बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और दोनों के दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे और इसीलिए आप उनको सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। एक लाइन आप और जोड़ सकते हो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय एनी मेथड। आप एजोट्रॉपिक मिक्सचर को किसी भी मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बोथ द कंपोनेंट, बोथ द लिक्विड ऑफ द मिक्सचर बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपको ये दो तरह से बताए गए, अभी आपको डेफिनेशन और क्लियर होगी कि हम इसको सेपरेट आउट क्यों नहीं कर सकते। इसके स्टूडेंट दो टाइप बताए गए हैं, एक आपके पास बताया गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और एक बताया गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देन व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स? जब एग्जांपल क्या लिया है हमने, जब वाटर परसेंटेज आपके पास कितनी है 4.63 एंड अल्कोहल, पीने वाली शराब है इथाइल अल्कोहल, फार्मूला पता ही है आपको C2H5, कितना 95.37%, दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बनता है उनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? अब होता क्या है मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। एक लिक्विड ए है और एक बी है। ए का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, और बी का है 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो आपके पास लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा लिक्विड दूसरा कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आपने एक मिक्स कर दिया, किसमें? डेफिनेट प्रोपोर्शन में। डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब आप इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दोगे स्टूडेंट, तो मिक्स होने के बाद जो लिक्विड मिक्सचर आएगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, या तो बोथ द लिक्विड बॉइल्स एट द 70 डिग्री सेल्सियस और आइदर ऑन द 110 डिग्री सेल्सियस। बात समझने की है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे का लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। बट अब दोनों को जब आपने मिक्स किया एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, मैंने प्रोपोर्शन मेंशन नहीं किया है आपने, वो आपने देखना है कि ए और बी कितना मिक्स करना है। एक डेफिनेट अमाउंट में मिक्स करो और इस तरह से मिक्स करो कि वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाए। अब वो जो लिक्विड मिक्सचर है या तो वो दोनों के टेम्परेचर से कम पे बॉयल होगा,
ध्यान दो, या तो वो दोनों के टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट से कम पे बॉयल होगा, या फिर वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा पे बॉयल होगा। वो 110, 120, 130 कुछ भी हो सकता है। यानी कि द लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल्स एट द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बोथ ऑफ लिक्विड, एज कंपेयर टू द आइदर ऑफ लिक्विड। चाहे मैं 100 से कंपेयर कर लूं, चाहे मैं 70 को 80 से, यही कम आएगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर है मिक्सचर का। तो व्हेन ए लिक्विड मिक्सचर बॉयल्स एट ए लोअर temperature, when a liquid mixture boils at a lower temperature as compared to either of liquid or both of liquid, then it is called as minimum boiling azeotrophs। तो अब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स की डेफिनेशन आपने कर लिया। एग्जांपल आपके सामने, जब H2O इस परसेंटेज में 4.63 एंड अल्कोहल 95.37% अमाउंट में जब मिक्स कर दिया जाएगा तो जो लिक्विड मिक्सचर बनेगा वो उसे हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। एज यूजुअल हम सबको पता ही है कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का 100 डिग्री सेल्सियस है। और अब जब ये लिक्विड मिक्सचर बॉयल्स होगा तो ये दोनों से कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, हमारे पास अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होगा। बिल्कुल आपके सामने यही एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ ये लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया गया आपको, 100 डिग्री सेल्सियस, और बी का 80 डिग्री। अब जो लिक्विड बॉयल होगा आपका वो कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होगा, इन दोनों से हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी कि 110, 120 पे बॉयल होगा। दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, the liquid mixture which boils at the higher temperature as compared to the either of liquid or both of liquid, then it is called as maximum boiling azeotrophs। for example, जब H2O आप 79.7% और HCl जब आप 20.3% में मिक्स करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। अब स्टूडेंट टेम्परेचर अगर आपने कंपेयर करना है तो कर लो। जो आपके पास H2O है, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बताया गया, 373, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन। और जो HCl है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया गया, 188। अब मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है, इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे मिक्सचर बॉयल करेगा। आप चेक कर लो, 373 से भी ये ज्यादा है, 188 से भी ये ज्यादा है। यानी कि जो फाइनल जो मिक्सचर बना है दैट विल बी बॉयल्स एट द हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द आइदर ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल जो आपका था कि इनको हम सेपरेट आउट क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज बोथ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर 70 पे बॉयल होंगे तो दोनों एक साथ बॉयल होंगे, दोनों एक साथ वेपोराइज होंगे, तो आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही ये अपने से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, एक साथ बॉयल होंगे, तो इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी और डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स है स्टूडेंट्स, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स यानी कि कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं, यानी कि दोनों से कम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। ये कैसा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्यों, क्योंकि दोनों ही जब कम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आइडियल बिहेवियर से वेपर प्रेशर ज्यादा शो करेंगे, यानी पॉजिटिव डेविएशन आएगा, और इसके लिए नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये अगर आपको अच्छा लगा जिस तरीके से आपको समझाया गया तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।